बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या सीएफजी की मदद से हम रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस दोनों के लिए हम रूल्स डिफ़ाइन करते हैं। ये एक लैंग्वेज को लिखने का एक तरीक़ाकार है। एक लैंग्वेज के अंदर आपको आइडिया है कि लैंग्वेज होती ही सेट ऑफ रूल्स हैं, तो हम उन रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं सीएफजी की मदद से, ग्रामर की मदद से। तो ये हम सीएफजी कैसे लिखते हैं या ये सीएफजी कैसे तैयार की जाती है। तो बेसिकली एक सीएफजी के अंदर ना हमने 3 बातें आज हम सीखेंगे। सीएफजी के अंदर हमारे पास ना 3 चीज़ें हैं। सीएफजी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ हम लफ़्ज़ यूज़ करेंगे, वो है नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल्स और एक हमारे पास होते हैं टर्मिनल्स। ठीक है, कुछ हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होंगे, कुछ हमारे पास टर्मिनल्स होंगे, और एक लफ्ज़ हम इसके अंदर यूज़ करेंगे प्रोडक्शंस। ठीक है जी। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली इन 3 चीज़ों से मिलके बनती है, नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स और हमारे पास होता है प्रोडक्शंस, या हम रूल्स लिखते हैं। अब ये रूल्स हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एक प्रोडक्शन लिख के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हम एक प्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक प्रोडक्शन लिखी, और इसके साथ मैं एक और प्रोडक्शन लिखता हूँ, और वो प्रोडक्शन है ये। तो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको 2 प्रोडक्शंस लिख के दिखाई। बेसिकली मैंने ये कुछ रूल्स लिखे हैं। ये हमारे पास एक प्रोडक्शन, दूसरी प्रोडक्शन, और इस पूरी ये दोनों प्रोडक्शंस को अगर हम इकट्ठा कर दें तो बेसिकली मैंने आपको एक ग्रामर लिख के दिखाई है, सीएफजी लिख के दिखाई है। तो इसके अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें, गौर करें, तो इसमें हमारे पास ना 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक हमारे पास है नॉन टर्मिनल। जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स कहलाते हैं। जितने भी हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे वो टर्मिनल्स होंगे। ठीक है जी। ये स्मॉल लेटर, इसका क्या मतलब है? ये एक टर्मिनल है। जितने भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं, उसके आगे, उसके साथ, उससे हम फर्दर चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, जैसे एस है, बी है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये बी है, कैपिटल बी से हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल बी। एस, कैपिटल एस है, कैपिटल एस से हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्मॉल ए एंड बी। तो बेसिकली ये एक पूरी चीज़ को हम एक प्रोडक्शन कहते हैं। ये एक प्रोडक्शन है, और ये जो मैंने इसमें कैपिटल लिखा है, कैपिटल कोई भी लेटर होगा वो एक नॉन टर्मिनल कहलाता है, और जो स्मॉल लेटर है वो एक टर्मिनल कहलाता है। नॉन टर्मिनल को हम आगे फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं चीज़ों के साथ, आगे फर्दर प्रोडक्शंस के साथ, लेकिन जो टर्मिनल्स हैं उसको हम फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आगे फर्दर उसके आगे प्रोडक्शंस नहीं लिख सकते। दूसरी इसमें जो बात हमने समझनी है, वो ये है कि हमेशा याद रखें कि जो लेफ़्ट एरो है ना, एरो के लेफ़्ट साइड के ऊपर हमेशा एक नॉन टर्मिनल आ सकता है। यानी एरो के लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई टर्मिनल हमेशा नहीं आएगा, सिर्फ नॉन टर्मिनल आएगा, और वो सिर्फ एक आएगा। लेकिन एरो की दूसरी तरफ सीएफजी लिखते हुए आपके पास टर्मिनल्स भी आ सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स भी आ सकते हैं, आगे पीछे आप, यानी इसके बाद भी एक टर्मिनल लिख सकते हो, इसके बाद भी आप कोई एक प्रोडक्शन एक नॉन टर्मिनल लिख सकते हो, आप उसके बाद भी कोई एक टर्मिनल लिख सकते हो। यानी सीएफजी लिखते वक्त एरो के लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ एक नॉन टर्मिनल आ सकता है, लेकिन एरो के राइट साइड के ऊपर आप कोई एक टर्मिनल लिखो या नॉन टर्मिनल लिखो, एक या एक से ज़्यादा, और जिस मर्जी तरतीब के साथ। तो ये हमारे पास एक और तरीक़ाकार है एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। अब अगली बात यह है कि क्या सीएफजी की मदद से किस किस तरह की लैंग्वेजेस को हम लिख सकते हैं। तो याद रहे कि सीएफजी की मदद से हम जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उनको भी लिखा जा सकता है, सीएफजी की मदद से डिफाइन किया जा सकता है, और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी हम लिख सकते हैं। ये बेसिकली मोर पावरफुल है। ठीक है।
अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ और कुछ एग्जांपल से हम सीखते हैं कि ये CFG की मदद से हम लैंग्वेजेस को कैसे लिखते हैं, रूल्स कैसे लिखते हैं CFG की फॉर्म में। और नंबर 2, हम इसमें देखते हैं कि इससे हम स्ट्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डेरिवेशंस क्या होती हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही एक सिंपल सी, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आता हूँ। आपने देखा होगा कि एक हमारे पास लैंग्वेज थी a की पावर n, b की पावर n और उसके बाद है b। यानी ये क्या है, ये कैसी लैंग्वेज है? सबसे पहले तो हमें इस लैंग्वेज का पता होना चाहिए। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये बेसिकली, इसको हम क्या ये कह सकते हैं, ये अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट है a की पावर n और b की पावर n+1 के। ठीक है, ये b की पावर n+1 के इक्वल है। तो अब यानी इसमें अगर ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी कि अगर a 2 दफ़ा आया है तो b इसमें कितनी दफ़ा प्रोड्यूस होना चाहिए? 3 दफ़ा, एक ज़्यादा दफ़ा। अगर a 1 दफ़ा आया है तो b कितनी दफ़ा आना चाहिए? 2 दफ़ा। अगर a 0 टाइम आया है, a 0 टाइम आया, अब इसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि n की पावर ग्रेटर देन या इक्वल हो सकती है 0 के कि नहीं हो सकती, तो वो एक अलग सिनेरियो है। तो बहरहाल ये हमारे पास कुछ हमारे पास ये मैं कह देता हूँ कि n की पावर n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो हम इसको अगर देखें तो ये कुछ मेरे पास वैलिड आपके पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, अब इसको CFG की फॉर्म में कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे लिखना है? मैं एस आपको याद होना चाहिए, ये जो कैपिटल एस है ना, एस का मतलब है कि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, के स्टार्ट कहाँ से करना है। देखें, अगर आपके पास पूरी ग्रामर हो, यहाँ पे और प्रोडक्शन साथ नीचे लिखी हो, तो अब आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरू कहाँ से करना है? तो बेसिकली शुरू एस वाले टर्मिनल, एस का मतलब है स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल। तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? मैं इसके लिए, इस वाली लैंग्वेज के लिए आपको मैं CFG लिख के दिखाता हूँ। तो इसमें हम इसको बहुत से तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी पहला एक तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एस से स्टार्ट हो और उसके बाद ए और बी, यानी एक स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एस, उससे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी। और फिर इसके बाद मैं ये कहता हूं कि ये जो स्मॉल ए है, यानी ये अच्छा, एक आपके लिए मैं एक बात इसमें ऐड कर देता हूं। मैं कहता हूं बी की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो स्मॉल बी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने इतने से हिस्से का ताल्लुक इस कैपिटल ए के साथ है और इतने से हिस्से को मैंने इस बी के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, यानी कैपिटल एस, नॉन टर्मिनल कैपिटल एस से क्या बना सकते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, और इस बी की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं? स्मॉल बी। और इससे आगे फर्दर अगर आपको मैं दिखाऊं, मैं आपके लिए मैं लिखता हूं कि मैं ए की जगह पे क्या आ सकता है? एक ए और एक बी भी आ सकता है। यानी अगर आप देखो, इस ए की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए बी, ये देखें, बी की जगह पे तो मैंने लिख दिया बी, तब भी स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक है। फिर मैं इस ए की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं डबल ए डबल बी, और ये बी वैसे ही लिखे, तब भी ये वैलिड स्ट्रिंग है। तो बेसिकली हम यहां पे लिखेंगे कि ए आ सकता है, ए से मैं क्या बना सकता हूं? ए कैपिटल ए बी। और इसमें एक बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पे लिख सकता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी अगर हम इसको गौर से देखें और मैं आपको इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये लैंग्वेज, ये बेसिकली मैंने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी है, कुछ रूल्स लिखे हैं। अब इसको मैं आपको ज़रा ट्री की फॉर्म में ड्राइव करके दिखाता हूं। ठीक है, ट्री रिप्रेजेंटेशन, या हम इसको कहते हैं कि हम इसकी डेरिवेशन आपको मैं करके दिखाता हूं। इसको ड्राइव कर, दो तरीके हैं डेरिवेशन के भी, मैं भी आपको ट्री रिप्रेजेंटेशन अभी आपको सिखाता हूं। देखें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एस है, एस से हम क्या बना सकते हैं? एस से बन सकता है ए और बी। फिर उसके बाद देखें, ए से हम क्या बना सकते हैं? ए से हम देखें, ए से हम क्या बना सकते हैं? हम ए से बना सकते हैं स्मॉल ए
कैपिटल ए बी। फिर आगे फर्दर देखें, इस कैपिटल ए से हम क्या बना सकते हैं, कैपिटल ए से हम फिर डिजाइन कर सकते हैं, हम कैपिटल ए से यानी कैपिटल ए से क्या चीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए बी। और फिर फाइनली अभी आप करते जाओ, ये बेशक करते जाएं, लेकिन लास्ट पे हम ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी भी लिख सकते हैं। ये इस साइड से ये ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ ये हमारे पास आएगा, हमारे पास कैपिटल बी आएगा। कैपिटल बी की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल बी की जगह पे हम स्मॉल बी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ट्री को जो आप ट्रेवर्सल करना सीखते हैं, अगर हम उसको देखें तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर हम इसके साथ साथ चलें, ठीक है जी, और इसको अगर हम ये क्लोज करके देखें, ठीक है, और अगर आप ये पूरी टनल को अगर आप सीधा करके देखो तो ए बी बी और बी, तो आप देख सकते हो कि क्या ये वही स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो रही कि जिसमें अगर 2 दफ़ा ए आए हैं तो बी कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो ये हमारी जो हमारे पास जो हमारी CFG ने जो स्ट्रिंग जनरेट किया वो एक वैलिड स्ट्रिंग है। फिर आप इसमें आप एक और चीज़ भी देख सकते हो। हम इसमें मज़ीद एक एग्जाम्पल भी करते हैं, फिर आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके अंदर हमारे पास है a की पावर n। अच्छा, बाय द वे अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है या ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए ना तो ये एक वैलिड, अगर हम n ग्रेटर देन इक्वल कह दें ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होती है कि अगर हम n की पावर 0 ले लें, a की पावर n है ना, तो n को 0 ले लें, b को भी 0 ले लें और ये खाली b बच जाएगा, तो उससे ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होती है। तो इस ग्रामर से अगर आप देखें, इस ग्रामर से भी ये b वाली स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। कैसे, a से हम बना सकते हैं a b, और जो हमारे पास यानी ए बी, इस ए की जगह आप लगा दें एम्प्टी, और इस बी से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल बी। तो आप इससे देखेंगे कि आप अगर इसको ट्रेवर्स करें तो एम्प्टी और बी को मिलाएं तो ये स्मॉल बी हमसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास लैंग्वेज है, ये जो हमने CFG लिखी है, ये n की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली एग्जाम्पल के लिए हमने किया है। तो इसी तरह से एक और अगर हम एग्जाम्पल लिखें, b की पावर m, और इसमें कंडीशन है कि n हमेशा ग्रेटर देन होगा m से। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है, हमारे पास कंडीशन ये है कि a की पावर n और b की पावर m, a की पावर n b की पावर m, और इसमें हमेशा n हमेशा बड़ा होना चाहिए, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए m से। तो इसके लिए हम एक CFG लिखते हैं। उस CFG के अंदर अगर आप देखें तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, और हम यहां पे लिखते हैं कि a आ सकता है और b आ सकता है, ठीक है जी। यानी a आएगा और b आएगा, a आएगा और b आएगा। और आपको पता है कि इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग b एक वैलिड है। क्या ये वाली स्ट्रिंग एक वैलिड है? यस, ये a वैलिड है। इसमें क्या है, इसमें a की पावर 1 है और बेसिकली b की पावर 0 है। तो बड़ा हुआ ना, a की पावर ज्यादा है, n ग्रेटर है m से, तो बेसिकली ये वाली स्ट्रिंग खाली a, ये भी वैलिड है। तो हम इसके अंदर एक तो ये वाली स्ट्रिंग, ये वाले केस को हैंडल करने के लिए हम यहां पे लिखते हैं कि s से हम क्या बना सकते हैं, स्मॉल a। एक तो ये चीज तो सारी हमारे यहां पे हैंडल हो गई। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें ये होगा कि हम s से क्या चीज बना सकते हैं, a और b। अच्छा, खाली अगर आप इतना सा लिखोगे ना, अगर मैं आपको यहां पर खाली इतनी सी प्रोडक्शन लिख के दिखाऊं कि s से हम क्या बना सकते हैं, a s b और
एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी। तो इसके बदले में ना जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी ना वो सारी की सारी बराबर होंगी, यानी ए जितनी दफा ए आएगा उतनी दफा ही बी आएगा। ये वाली जो मेरे पास है एग्जाम्पल, ये बेसिकली ए की पावर एन बी की पावर एन के लिए बन गई। देखिए ना, इसमें अगर आप इसको इसका ट्री फॉर्म में लिखें तो हमारे पास यहां से एस से हम क्या बना सकते हैं, ए एस बी, और एस से क्या बना सकते हैं, ए एस बी, और एस से क्या बना सकते हैं, एम्प्टी। तो इसके बदले में हमारे पास ए बी बी ये एक स्ट्रिंग बन रही है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर मैं इतना सा लिखूंगा और यहां पे एस को मैं एम्प्टी कर दूंगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे हमेशा याद रखें, इसमें हमेशा याद रखें कि यहां से हमेशा एक हम चाहते हैं कि एक ए हमेशा एक्स्ट्रा ज़रूर आए, एक ए हमेशा एक्स्ट्रा ज़रूर आए। तो इसको हम थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं ज़रा, ये ऐसे ठीक नहीं रहेगा। इसको अगर हम यहाँ से मैं कहूँ कि एस की जगह पे आ सकता है कैपिटल ए, और कैपिटल ए की जगह पे हम लगा सकते हैं ए, ठीक है। और एक और इसमें लिखना पड़ेगा कि ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए। अब अगर आप इसको जरा गौर करें, हम अब जरा ड्राइव करने की कोशिश करें तो आप देखोगे, इसको मैं जरा अगर आपको ड्राइव करके दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हो कि देखो, एक तो हमारे पास ये केस बन जाएगा ना कि सिर्फ एक ए जो होता है वो भी इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट होता है। तो वो कैसे बनेगा, एस से क्या बना सकते हैं ए, और ए से क्या बना सकते हैं ए, स्मॉल ए। तो ये तो एक वैलिड हमारे पास यानी एक स्ट्रिंग बन गई। फिर हम क्या बना सकते हैं, एस से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से ए बी और एस, और एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जनाब, एस की जगह पे हम फिर फर्दर ए बी और यहां पे एस लिख सकते हैं। अब अगर हम एस की जगह पे एम्प्टी लिख देंगे ना, ये तो फिर वो बराबर वाला बनता चला जाएगा। हम चाहते हैं कि हमेशा एक ए ज्यादा आए, जितने मर्जी आप इसको रिप्लेस करते जाओ प्रोडक्शन नीचे, लेकिन हम एंड के ऊपर, एंड कहां पे हो, एंड पे एक ए ज्यादा आए। तो ये रीजन है कि हमने इसके साथ यहां पे ये वाली एस से ये वाली प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे कि एस से हम क्या बना सकते हैं ए, और एस से क्या बना सकते हैं ए। मुझे यहां पे लिखना चाहिए था, यहां पे जरा जगह शॉर्ट है, ये देखें, मैं एस से क्या बना सकता था ए, और ए से फिर मैं ए से यानी ए आया, और ए से आगे फर्दर ए, एस से क्या बना सकते हैं ए, एस से क्या बना सकते हैं ए, और ए से आगे मैं क्या बना सकता हूं ए, और ये वाले ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी लिखेंगे। तो ऐसा करने की सूरत में अगर आप इसको गौर करो, अगर आप इसको देखें तो ऐसा करने से ए ये हमेशा इसकी वजह से एक ए एक्स्ट्रा बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसको क्विकली एक दफ़ा फिर दोबारा से यहाँ पे इसके साथ ही हम एक ट्री है वो दोबारा बना के देखते हैं। ये देखें कि हम लोग क्या करेंगे जी, हम यहाँ से एस से क्या बना सकते हैं ए एस बी, ठीक है जी, और इस एस से क्या बनाएंगे ए, और इस ए से क्या बन सकता है ए, और इस ए से हम क्या बनाएंगे एम्प्टी। और ऐसा करने से अगर आप इसको क्लोज करो, इसको क्लोज पाथ इसका देखो, तो यहां से इसके साथ साथ चलो तो आप देखोगे हमारे पास आएगा ए, फिर इधर से आएंगे ए, फिर इधर से गुजरेंगे, एम्प्टी को लिखने की जरूरत नहीं है, और बी। तो इस केस में अगर आप देखो तो हमेशा ए ज्यादा है और बी हमेशा कम है। तो ये वाली स्ट्रिंग इसी लैंग्वेज के साथ हमारे साथ बिलोंग करती है। तो यहां तक हम अभी आज की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो यहां तक हम इसको रखते हैं। फर्दर हम आगे इंशाल्लाह ताला एम्बिगुअस ग्रामर सीखेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर सीखते हैं।